आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक ऐसा पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर देखेंगे जो मॉडल पेपर आपकी आने वाली शिफ्ट पर भारी पड़ेगा। आज की इस वीडियो में अगर आपने विज्ञान के सारे क्वेश्चंस को देख लिया और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख लिया, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस को देख लिया, तो ये समझ लीजिए आरआरबी ग्रुप डी के किसी भी शिफ्ट में आप बैठ जाइएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा आज की इस एकमात्र वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपका पेपर साथियों बाकी है, अभी नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छी वीडियो आपके हाथ लग चुकी है। पिछली सभी शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पर कुछ क्वेश्चंस आपके तैयार करवाए हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद रीजनिंग और मैथ को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? तो मैं कह सकता हूं कॉपर टिन जिंक पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन मेटल ये कॉपर टिन जिंक से मिलकर बनता है। उसके बाद बेरी बेरी रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से ये रोग हो जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? आत्महत्या की थैली को यहाँ पर लाइसोसोम को बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो राइजोबियम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु, तो मैं कहूंगा राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है। उसके बाद कह रहा ग्राफीन है, एक शब्द आपके एग्जाम में आएगा और पूछा जाएगा ग्राफीन क्या है? तो ये कार्बन का अपर रूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी में सबसे ज्यादा समृद्ध होता है? मैं कहूंगा आंवले की अगर बात करें जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। इलेक्ट्रॉन की खोज की मैं बात करूं किसके द्वारा की गई थी? आपको मालूम होना चाहिए जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई इकाई का नाम वेलेस पास्कल के नाम पर रखा गया? तो ये आपको याद रखना है दबाव, यानी कि राइट आंसर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसका राइट आंसर प्रेशर के साथ जाना चाहिए। दबाव की यहाँ पर जो ये होता है इसका एसआई इकाई यहाँ पर जो है बेलास पास्कल होता है। आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा तत्व किसकी बात चल रही है? आर्सेनिक की बात चल रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता यूनिट क्या होती है? लेंस की क्षमता यूनिट की अगर मैं बात करूं तो डायोप्टर ये लेंस की क्षमता की ही तो यूनिट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मैं कहूंगा जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो NaHCO3 होता है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से एक वानर नहीं है, कौन सा है? तो लंगूर की अगर मैं बात करूं तो ये एक वानर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती हैं? यहाँ पर तंत्रिका कोशिका की बात चल रही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये विभाजित नहीं होती हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है? तो किस हार्मोन की बात चल रही है आपको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये पौधों का तनाव हार्मोन है। अगला क्वेश्चन दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, हालांकि ये एक खराब स्रोत है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर निम्नलिखित में से दूध में देखिए कैल्शियम होता है, आयरन नहीं होता है। आयरन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में एक शानदार सफेद रोशनी बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है ये शानदार सफेद रोशनी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस रिसाव का पता लगाने में मदद के लिए घरेलू LPG सिलेंडर में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जोड़ा जाता है? कौन सी गैस मिलाई जाती है? थायोथेनॉल मिलाया जाता है जो आपको
यानी कि ये आपको लर्न करके रखना है कि भाई गैस इसका रेशियो, इसका रिसाव हो रहा है, गैस निकल रही है, इसके माध्यम से पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम है? तो यहाँ पर कर्नालाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं कहूँगा मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? कर्नालाइट है, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, या पानी से बाहर आकर अपने द्रव्यमान में प्राप्ति होती है। तो मैं कहूँगा आपको यहाँ पर भारी सी लगेगी, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम क्या हो जाता है? ताप या घनत्व? तो मैं कहूँगा डेंसिटी उसकी, यानी कि ये घनत्व कम हो जाता है वायुमंडल के वायु में तैरने के कारण से। बात की जाए तो यहाँ पर वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? क्योंकि उसका घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वायुमंडल में तैरने लगते हैं बादल। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन कौन सा होता है? सी होता है, तो सी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी कितनी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो किसकी बात चल रही है? आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्स किरण यानी उसके अलावा वाई किरण, पराबैंगनी किरण, तो यहाँ पर इन सभी की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ये लगभग 55% होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला कह रहा है जीवाणु बैक्टीरिया, यानी जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव हैं? तो इनके द्वारा यहाँ पर तपेदिक या एक्जिमा नामक ट्यूबर क्लोसिस नामक रोग हो जाता है जीवाणु की वजह से, राइट आंसर डी के साथ। काला ज्वार जर का संचरण होता है अगर बात करें सीसी मक्खी के काटने से या सिकता? सिकता आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार कैसा होता है? जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार यहाँ पर बढ़ जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला कह रहा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? अगर हम बात करें सामान्य नमक घुला रहता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर एसिटिलोन की बात चल रही है, एसिटोलोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करती है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कह सकता हूँ फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की बात करें, ये प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती, बाकी सारी करती हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, किसका लगाते हैं? धारा का, विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। लार ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? ये टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहा है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो अगर मैं बात करूं तो ये स्टील की बात करें तो ये आपकी मिश्र धातु है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक मुख्य घटक है? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही? आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या होगा? मीथेन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी मीथेन ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो मैं कह सकता हूं आपका जवाब जो होना चाहिए खाने का सोडा होना चाहिए, क्योंकि ये अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग होता है खाने का सोडा। मनुष्य का सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? मनुष्य को सबसे अधिक जो जरूरत होती है वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट? तो प्रोटीन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? 32 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपको याद रखना है किस ताप पर H2O का घनत्व पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूँ ये 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये इसका घनत्व अधिकतम होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? कौन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा मगरमच्छ की अगर बात की जाए तो ये स्तनधारी नहीं है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? मैं कहूँगा यहाँ पर गाजर में पाया जाता है, राइट आंसर ए के साथ। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक की अगर मैं बात करूँ तो कह सकता हूँ जूल जो है ये ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर रक्त संचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे की अगर मैं बात करूँ, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त संचरण की खोज की गई थी। 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को देख लेंगे। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जेम्स वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स वाट ने ही स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो यहाँ पर स्टार्च की बात चल रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? और अगर हम लोग ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसको ही यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर की अगर मैं बात करूं तो इससे भूतल की ऊंचाई मापते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए यहाँ पर, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अवतल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस, तो ऐसा यहाँ पर बी एवं सी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अवरक्त तरंगे आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगर आप अपने ग्रुप डी के पेपर को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इस पेपर को क्रैक करने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाई जा रही हैं और आप उन सभी अपडेट्स को देखिए और अपने एग्जाम को फोड़ करके रखिए, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। फ्रांस पेरिस, यानी कि फ्रांस को पेरिस लिखा गया है, फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। तो ईरान की राजधानी क्या रियाल होती है, या उसके अलावा चीन की युआन होती है, भारत की मुंबई, या क्यूबा देश की हवाना? मैं कहूँगा यहाँ पर क्यूबा देश की हवाना होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आपका कथन और निष्कर्ष दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष जब भी दिया जाए तो आप उनको क्या करें, आपसे कहा जा रहा है सभी गेंदें नाव हैं। तो जितना जितना क्वेश्चन आपसे कहा जाए उतना आप लोग करिए। तो सभी गेंदें आपकी क्या हैं? तो अगर हम लोग गेंदों की बात करें तो ये आपकी नाव हैं, और सभी जो नाव हैं, नाव की अगर बात करें तो ये क्या हैं? सभी नावें आपकी कार हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ कारें गेंद हैं, कुछ कारें गेंद हैं, तो इतनी कारें क्या हैं? ये गेंद हैं, और सभी गेंदे कार हैं, सभी गेंदे कार हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और सभी कारें गेंदे हैं, यानी इतनी कार जो हैं वो गेंद नहीं है, सिर्फ इतनी कारें गेंद हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसको कह रहा है यहाँ पर शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 युग्म आपके किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक युग्म अलग है, उस अलग वाले का ही आपको चयन करना है। तो यहाँ पर ये भाई बहन और शेर शेरनी, मुर्गा मुर्गी और भालू शावक, इसको देख करके मुझे समझ में आया ये इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। भाई का स्त्रीलिंग बहन हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा, भालू का यहाँ पर मादा भालू होता है, शावक नहीं होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी सेशन आपको करवाया जाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उन सभी सेशन को वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।